अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथ्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। तो क्लास 9th से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सोल्यूशन इसके चैप्टर्स का मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हों तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट कंटेंट क्लास 9 से रिलेटेड मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने इस चैप्टर की भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि अभी तक मैंने जो कंटेंट अपलोड किया है वो भी, और जो इन फ्यूचर इस चैप्टर से रिलेटेड करूँ वो भी, सबका सब आपको एक ही जगह पर मिल जाए। तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन हब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। उसकी स्क्रीन आपको सामने नजर आ रही है, हम इसको यहाँ से रीड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है इफ x+3 एंड x-2, बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है, ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं x+3 और x-2 ब्रैकेट्स में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों चीज़ें यानी x+3 और x-2 इज़ द HCF, वो HCF हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं किसकी, दो पॉलिनोमियल्स का ये HCF हैं। एक है P ऑफ x, इसको हम P ऑफ x पढ़ते हैं, या पॉलिनोमियल इन x पढ़ लें, जो कि आगे यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है, x+3 से लेके k तक। यानी ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों एक्सप्रेशंस अगर HCF हैं इस पहली वाली पॉलिनोमियल के जिसका नाम P ऑफ x है, एंड इस दूसरी वाली पॉलिनोमियल के जिसका नाम Q ऑफ x है, जो कि x-2 से L तक खत्म हो रही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ K एंड L। तो हमने बेसिकली इसी K और L की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, जो आपको पहली पॉलिनोमियल में यहाँ पर नजर आ रही है और दूसरी पॉलिनोमियल पे ये L की वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है। तो हमें HCF गिवन है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का, और हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स में जो K और L आ रहे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करके दिखाओ। तो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 किया था हमने, मैंने वो भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और बहुत जल्दी से हम K और L की वैल्यूज आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर उतार ली है दोबारा से, मैंने भी समझा भी चुका हूँ, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उन्होंने हमें खुद से क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये सारी की सारी चीज़ इन दोनों पॉलिनोमियल्स का यानी P ऑफ x का भी और Q ऑफ x का भी HCF है। तो जब कोई चीज़ किसी का HCF होती है, इसका मतलब है वो चीज़ लाजमी उसको डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो P ऑफ x की वैल्यू है यानी x+3 ब्रैकेट क्लोज, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, 2x² - 3x + k, ये जो है बेसिकली ये लाजमी डिविजिबल होगी किससे, अपने HCF से। और HCF क्या है उसका HCF है x+3 और x-2। तो मैंने देखिए इसको डिवाइड करके इस तरह लिख दिया। तो HCF, जब जो भी चीज़ HCF होती है वो हमेशा जिस चीज़ का HCF होती है तो उसको लाजमी डिवाइड करती है। तो ये x+3 और x-2 लाजमी डिवाइड करेंगे इस P ऑफ x को भी अलग से और Q ऑफ x को भी अलग से। तो अगर मैं इतनी चीज़ लिखूँ तो आप देख सकते हैं ये x+3, ये x+3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल हो जाएगा, यानी जो चीज़ बचेगी वो बचेगी x-2, जो कि इसको डिवाइड कर रही होगी। तो अब मैंने आपको बताया था, हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 में एक थ्योरम पढ़ा था जिसका नाम था बाय फैक्टर थ्योरम। वो थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई चीज़ किसी दूसरी एक्सप्रेशन का फैक्टर हो तो उसमें से आप वैल्यू निकाल कर उसमें पुट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 के इक्वल आएगा, यानी उसका रिमाइंडर एक तरह का 0 के इक्वल आएगा, जिसको आप ये भी कह सकते हैं उसको मुकम्मल डिवाइड करेगा। तो क्योंकि x+3 भी और x-2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, खुद से बताया हुआ है, तो इसका मतलब है अगर आप इस वैल्यू को यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी इसकी भी वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। और इसी चीज़ को यूज़ करके हम K और L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज x-2, यानी जो चीज़ बची है डिवाइड करने के बाद, इज़ अ फैक्टर। वो फैक्टर है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो या फैक्टर हो एक ही बात है, बस हाईएस्ट कॉमन में सबसे बड़ा होता है। फैक्टर का मतलब इन जनरल होता है कि कोई भी चीज़ जो दूसरी को डिवाइड कर रही है। तो एज x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है, इसको हम लिखते हैं इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। सो इस, अब जब हमें पता चल गया ये फैक्टर है P ऑफ x का, तो इसका मतलब हम फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो चीज़ फैक्टर होती है उसको पहले 0 के इक्वल रखते हैं, x-2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 2। तो अब आपको पता चल गया ये x की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। अब हम इसको फैक्टर थ्योरम के लिहाज से एंड तक सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि आप ये वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करो जिसका ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है, ये P ऑफ x का फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले P ऑफ x दोबारा से, जो कि पूरी की पूरी थी x+3 ब्रैकेट क्लोज 2x²
-3x प्लस के, और इसमें जहाँ जहाँ पर x आ रहा है मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा p ऑफ 2, x की जगह पे 2, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, बाकी चीज़ें वैसे ही, यहाँ पे 2, x की जगह पे फिर से 2, -3, फिर x की जगह पे 2, और एंड वाला k की वैल्यू वैसे की वैसी, जो कि हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हमने यहाँ तक कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जल्दी से इसकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 + 3 आपको पता है 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 के पीछे 2 भी लिखा हुआ है यानी वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, -3 2 टाइम्स कितना हो जाएंगे 6, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 8 - 6 आपको पता है वो होगा 2 प्लस के, और यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 2 वैसे का वैसे ही। और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5 2 टाइम्स 10, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5k टाइम्स 5k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा p ऑफ 2। क्योंकि ऊपर बताया हुआ है कि x - 2 जो है वो फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का p ऑफ x का, तो इससे जब भी कोई चीज़ फैक्टर होती है तो इसका मतलब होता है कि जब वो वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ये रिजल्ट होता है फैक्टर थ्योरम का, कि जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो ये p ऑफ x या जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल, और यहाँ पे लिख देंगे 10 + 5k। अब यहाँ से बहुत ईजीली हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी, और वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, ये +10 लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो -10 बन जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 5k, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करें, ये 10 से जाके डिवाइड हो जाएगा, या दोनों साइड पे आप 5 से डिवाइड करवा दें तब भी एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 / 5 इज इक्वल टू k, और आप देखें 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -2, सिर्फ -2 बचा, तो k की वैल्यू तो हमने निकाल ली, वो कितनी है, वो है -2। अब निकालते हैं l की वैल्यू। तो अब हम k की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो हमने निकाली है -2। अब l की वैल्यू निकालनी है, तो सेम प्रोसीजर हमने करना है, कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो यही सेम चीज़ HCF किसका है, Q ऑफ x का भी, यही एक्सप्रेशन HCF थी Px की भी, P ऑफ x की भी, और यही सेम एक्सप्रेशंस जो हैं Q ऑफ x की भी HCF हैं। तो यही सेम प्रोसेस हम करेंगे, कि इसका मतलब है कि जो Q ऑफ x है यानी x - 2 मल्टीप्लाई बाय 3x² प्लस 7x - l, ये सारी की सारी डिविजिबल होगी अपने HCF से, जो कि गिवन है वो है x + 3 मल्टीप्लाई बाय x - 2। तो ये चीज़ लिखने का ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ सेम है वो कैंसिल आउट हो जाती है, और बाकी चीज़ को हम एज अ फैक्टर यूज़ करके l की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए आप ये x - 2 इस x - 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ क्या बच रहा है, x + 3, यानी ये सारी चीज़ को किससे डिवाइड करना है, x + 3 से। और जिस तरह भी मैंने बताया फैक्टर थ्योरम हमने यूज़ करना होता है, तो उसके मुताबिक अगर कोई चीज़ फैक्टर हो, आपको पता चल चुकी है कि ये चीज़ फैक्टर है x + 3 और x - 2 दोनों ही, तो जब वो उसको डिवाइड करेगी तो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, उसकी p ऑफ x की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए हम पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, जिस तरह भी लास्ट k की वैल्यू निकालते वक्त हमने की है। तो हम इसी तरीके से जो चीज़ यहाँ बची हुई है x + 3, इसको किसके इक्वल रखेंगे हम, इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो +3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे वो हो जाएगा -3। तो x की वैल्यू तो हो गई हमारे पास -3। अब हमने वो पॉलिनोमियल लिखनी है जिसका ये फैक्टर हमने बनाया है, यानी हमने किसका फैक्टर बनाया है, इसको x + 3 को हमने बनाया है इसको Q ऑफ x का। बनाने का मतलब है हमने इसके लिहाज से इसको सॉल्व किया है। तो हम यहाँ पे Q ऑफ x दोबारा से लिखेंगे, वो है x - 2 ब्रैकेट्स 3x² प्लस 7x - l, और ये वाली x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे प्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे x है मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा Q ऑफ -3, यानी x की जगह पे -3, यहाँ पे भी आ जाएगा -3 - 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 3, x की जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे फिर से -3, और मैं स्क्रीन को थोड़ा आगे कर, और यहाँ पे अब मैं एंड पे लिख देता हूँ -l और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगी Q ऑफ -3। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 2 प्लस करेंगे आएगा 5, और साइन बड़ी वैल्यू का 3 बड़ी वैल्यू इसके पीछे माइनस है, तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा ब्रैकेट्स। इनको सॉल्व करता हूँ। -3 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर हो तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो 9 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 27। इसको आगे सॉल्व करते हैं।
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको माइनस लिखना पड़ेगा। 7 3 टाइम्स होता है 21, 21 लिखें और आगे माइनस एल वैसे का वैसे ही, और ब्रैकेट को क्या कर दें, क्लोज कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा क्यू ऑफ -3, अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे -5 भी वैसे ही लिख रहा हूँ ब्रैकेट्स। तो 27 में से आपने 21 माइनस करने हैं, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, जस्ट आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -l। ठीक है, अब आपको पता है कि फैक्टर थ्योरम के मुताबिक, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि x जो है x+3 जो है वो फैक्टर है किसका, q ऑफ x का, तो इसका मतलब है कि q ऑफ x इक्वल टू 0 आना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम की यूज़ करते हुए जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो बाय फैक्टर थ्योरम q ऑफ -3 शुड बी इक्वल टू 0, q ऑफ -3 को क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि x+3 इसका फैक्टर है। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसकी ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अब जहाँ पे भी q ऑफ -3 लिखा हुआ है इसके नीचे हम 0 लिख देंगे और बाकी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए मैं q ऑफ -3 की जगह पे लिख दूंगा 0 और बाकी सारी चीज़ को वैसे का वैसे ही यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा। अब ये -5 जो है इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाकर, और यहाँ पे जस्ट 6 -l रह जाएगा, और 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या होता है, वो होता है 0, और यहाँ पे बचेगा 6 -l। तो इस नेगेटिव एल को हमने फाइंड आउट करना है। तो जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है आप उसको सेपरेट करते हैं, या उसको अक्सर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बना लेते हैं, वो ज़्यादा फेवरेबल रहता है। तो यहाँ पे नेगेटिव एल है, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूँ तो ये 0 + l हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जस्ट l, और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 6। तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 6। आप यूँ भी कर सकते थे कि +6 को लेफ्ट साइड पे मूव करते हो -6 हो जाता, और माइनस माइनस से कट जाता, तो l की वैल्यू तब भी क्या आ जाती, 6। तो इसका मतलब है जो k की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो -2 थी, और l की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो थी 6, और यही हमारा सोल्यूशन था।